ओम शन्नो देवीर्भिष्टये आपो भवन्तु पित्तये शन्नो योर्भिः सर्वन्तु नः। बोले शनिदेव भगवान की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी भक्त स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का यह पर्व आपके जीवन में खुशियां लेकर के आए, सुख सौभाग्य लेकर के आए। प्यारे साथियों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं शनि ग्रह से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ प्रिय साथियों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको शनि ग्रह से जुड़ी हुई कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जो आपके बहुत काम आएगी। अक्सर हमारे पास बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि शास्त्री जी, शनि ग्रह के लिए हम क्या कार्य करें या शनि ग्रह के लिए हम क्या दान करें जिससे हमें कभी भी शनिदेव का बुरा परिणाम ना मिले या शनि ग्रह की कोई भी पीड़ा हमें ना मिले। हमारी जन्म कुंडली में जो कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनका विशेष रूप से असर हमारी जन्म कुंडली में रहता है या कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनका नाम सुनकर के जातक भयभीत हो जाते हैं, तो उनमें से एक शनि ग्रह भी है। जी हाँ, शनि ग्रह का नाम आते ही बहुत सारे जातक डर जाते हैं कि कहीं शनि का बुरा परिणाम तो नहीं मिल रहा या कहीं शनि के ऊपर उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कुदृष्टि तो नहीं है। तो साथियों, शनि ग्रह हर अवस्था में बुरा परिणाम नहीं देते। जी हाँ, आवश्यकता है आपको अपनी कुंडली समझने की। शनि देवता हमेशा बुरा परिणाम नहीं देते। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब विशेष रूप से शनि देवता आपको अच्छा परिणाम भी देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसा उपाय, कुछ ऐसा सामान जो अगर आप शनि के लिए दान करते हैं तो कभी भी आपको शनि ग्रह से जुड़ी हुई कोई पीड़ा नहीं होगी। प्रिय साथियों, शनि ग्रह का दान करते हुए हमें बड़ी सोच समझ करके और सावधानी पूर्वक दान करना चाहिए। अगर आप सच में शनि देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि शनि ग्रह से जुड़ा हुआ कोई भी पूर्ण परिणाम आपको ना मिले, तो शनि देवता के लिए दान जरूर करना चाहिए। प्रिय साथियों, आप कब दान करें, किस तरह दान करें, यह एपिसोड में आगे मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो भी दर्शक पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं, धर्म कर्म से जुड़ी हुई सबसे अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लेंगे, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब शनि देवता को नमस्कार करते हुए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। ओम नीलांजन शमाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम्। बोले शनि भगवान की जय। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हूं आप सभी भक्तों के सामने आज का नया एपिसोड देकर के। चर्चा कर रहे हैं शनि ग्रह से जुड़ी हुई जानकारी। जी हाँ प्यारे साथियों, अगर आप भी भयभीत हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में भी शनि ग्रह से जुड़ा हुआ कोई दोष बन रहा है, जैसे शनि की ढैया या शनि की साढ़सती या शनि की क्रूर महादशा आपकी जन्म कुंडली में चल रही है, तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ज्योतिष में कहा गया है, समस्याएं हैं तो समाधान भी है, ग्रह अगर खराब है तो उनके निदान भी है। आवश्यकता है खराब ग्रह के लिए अच्छा उपाय करने की। अगर आपका कोई भी ग्रह खराब रिजल्ट दे रहा है तो घबराएं नहीं, अच्छे विद्वान से, अच्छे ज्योतिष से सलाह लेकर के उस ग्रह के लिए कुछ ना कुछ उपाय या कुछ ना कुछ दान जरूर करें। प्यारे साथियों, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह से जुड़ी हुई आपको कोई भी पीड़ा मिल रही है, तो आप जो
जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इस जानकारी को, इस प्रयोग को आपने जरूर करना है। आपकी बड़ी से बड़ी शनि ग्रह से जुड़ी हुई पीड़ा तुरंत प्रभाव से दूर होगी। साथियों, आपने शनिवार का दिन चुनना है। जी हाँ, शनिवार के दिन आपने चमड़े की काले रंग की वस्तु, जी हाँ, कोई जूता ले सकते हैं आप, चमड़े की चप्पल ले सकते हैं, उसका रंग भी काला ही होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा काले रंग की छतरी या काले रंग के उड़न, काले रंग का 2 मीटर कपड़ा, ये सामान आप लें। आप अगर सारा सामान लेना चाहते हैं, जैसे एक चमड़े की जूतों की जोड़ी हो गई, काले उड़द हो गए, एक छतरी हो गई, काला कपड़ा हो गया, ये सारा सामान भी आप ले सकते हैं। और अगर आप केवल किसी एक वस्तु का दान करना चाहते हैं, वह भी कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप किसी विशेष शनि की क्रूर दृष्टि से गुजर रहे हैं तो एक बार ज्योतिष से परामर्श जरूर ले लें कि आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए किस चीज का दान करना सबसे ज्यादा उपयुक्त रहेगा। ये मैं आपको वस्तुएं बता रहा हूं कि इन वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं, लेकिन दान करने से पहले सलाह जरूर ले लें, परामर्श जरूर ले लें कि आपके लिए क्या चीज दान करना सबसे बेहतर रहेगा। इसके अलावा आप सरसों का तेल ले लें। लोहे की जो मेख होती है, जिसको कील बोलते हैं, वह भी आप दान कर सकते हैं। काले रंग का कंबल भी शनि के लिए आप दान कर सकते हैं। अगर आप बहुत समय से शनि की क्रूर दृष्टि से गुजर रहे हैं तो जो ये सामान मैंने आपको बताया है, शनिवार के दिन आपने शाम के समय, जिस समय सूर्य छिप जाए, उस समय आपने किसी भी शनि मंदिर में दान करके आना है अपने हाथ से। जी हाँ, अपने हाथ से शनिवार के दिन किसी भी मंदिर में ये सामान दान करके आ जाएं। आप लगातार 2 शनिवार यह काम कर दें, बड़े से बड़ा आपकी जन्म कुंडली में अगर शनि से जुड़ा कोई भी दोष बन रहा था, वह दोष तुरंत प्रभाव से दूर होगा और शनि देवता आपको शुभ आशीर्वाद देना प्रारंभ करेंगे। या इसके अलावा एक कार्य आप और कर सकते हैं। काले रंग के जूते शनिवार के दिन किसी भी मंदिर में पहन करके जाएं और उनको आपने वहीं पर छोड़ करके आ जाना है। जी हाँ, बहुत ही सटीक, बहुत ही उपयुक्त उपाय मैंने आपको बताया है। अगर आप आज के बताए गए इन उपायों में से कोई भी वस्तु सच्चे मन से दान कर लेते हैं तो शनि ग्रह से जुड़ी हुई कभी भी कोई पीड़ा आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन सही समय पर सच्चे मन से किया गया ही दान स्वीकार होता है। इसलिए दान करते समय अपने मन में लालच और काम क्रोध ना रखें, आपका उपाय सफल होगा। आशा करता हूं दी गई जानकारी आपको संतुष्ट करने वाली होगी। अगर एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या जन्म कुंडली से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न है, या अगर आप किसी भी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान, हवन, पूजा पाठ या कोई कथा वगैरह करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की। ओम नमः शिवाय।